आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाय सुभाष सर। दोस्त, अगर सबसे पहले तो हम आपको यह बताएं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो चैनल है मेरे भाई, इस पर मैथ्स के वीडियो आने वाले हैं, और हमने एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस क्लास का नाम है 11th यानी कक्षा 11 के जो भी अध्याय है बुक में, उन सारे चैप्टर का यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। केवल सॉल्यूशन ही नहीं देखेंगे बल्कि हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने शुरुआत भी कर लिया है, कुछ लेक्चर किए हैं जिसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में 11th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, जहां आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है, नया चैप्टर बोलिए, जो है वह है सेट। 11th क्लास का एक चैप्टर होता है सेट्स, जिसको हिंदी में दोस्त हम बोलते हैं समुच्चय। उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है सेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। समुच्चय समुच्चय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। और सबसे पहले आपको जान लेना है कि ये जो चैप्टर है सेट का, यह जो इसको आप एक चैप्टर ही समझकर नहीं पढ़िएगा, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा कि अगर आप कल होकर बीएससी, एमएससी या जो भी मैथ के फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इनका यूज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप एक नंबर के व्यू से ही नहीं पढ़िए, बल्कि आप अगर गणित पढ़ते हैं तो नॉलेज के व्यू से पढ़िए कि नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो मार्क्स भी अच्छा आएंगे। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमने यहाँ लिखा है सेट। सेट को तो हमने आपको बता दिया है कि सेट को हम हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो देखिएगा समुच्चय। तो सेट क्या होता है दोस्त? तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं। सेट का डिफिनीशन कहता है द कलेक्शन और लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कि जो भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है दोस्त, उसको हम बोलते हैं सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता आखिर क्या है। ये देखिए, सेट एक तरह से कलेक्शन होता है। कलेक्शन कलेक्शन का मतलब हिंदी में आप समझते होंगे कि संग्रह करना। संग्रह का मतलब हो गया दोस्त, आप संग्रह को बोल सकते हैं इकट्ठा। इकट्ठा करना है, इकट्ठा। तो अगर इसको परिभाषा को हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है, ऑब्जेक्ट का सुपरिभाषित जो संग्रह होगा उसी को हम बोलेंगे दोस्त समुच्चय। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपने समझा कि कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। अब किस तरह का इकट्ठा, इसको जानने के लिए आपको इसको समझना ज़रूरी है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेट को संग्रह ही किया जाता है। सेट को क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। संग्रह ही सेट कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट का संग्रह करना ही सेट कहलाता है। लेकिन वह संग्रह का मतलब यहाँ क्या है, वेल डिफाइन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ नाम, जैसे मैं लिख लूँ राम, मोहन, सोहन, रतन,
गंगा पूजा, बहुत सारे नाम लिखे। और ये लोग है फेमस आर्टिस्ट। ये लोग क्या है? आर्टिस्ट यानी कलाकार है। तो कलाकार है। देखो जनरली हम सेट को तो बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन इससे पहले बताया कि जब भी हम किसी चीज़ का सेट बनाते हैं उसको जनरली हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, मजला पोस्ट में लिखा करते हैं। तो यहाँ आप समझिएगा कि अगर हमने कहा कि भाई आप उन आर्टिस्ट, उन कलाकार, यहाँ जो नाम दिया गया है, ये जो नाम है, इनमें उन कलाकारों का सेट बनाइए जो मेल हो, जो क्या हो? मेल हो। हमने इसका कलेक्शन करना शुरू किया। देखे कि राम क्या है? मेल है। जो मेल का नाम है उसी तरह क्या हो गया? मोहन। उसी तरह दोस्त क्या हुआ? सोहन। उसी तरह हुआ रतन। फिर हमने कहा कि नहीं, आप फीमेल का सेट बनाइए, फीमेल आर्टिस्ट है उनका बनाइए। तो अब फीमेल आर्टिस्ट का हमने बनाना शुरू किया, तो इसमें तो दो ही फीमेल नाम है, गंगा और दूसरा है दोस्त पूजा। अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमने सेट बनाना शुरू किए हैं। सबसे पहले कि हमने आपको बोला कि चलो राम, जितने भी बॉय कलाकार है यानी मेल मेल जो आर्टिस्ट है उनका संग्रह बनाइए। तो आपने बनाया, ठीक है। मैंने आपको कहा, और एक एग्जांपल समझिए कि यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी है, और यहाँ सी। कोई तीन जने हैं, तीन पर्सन्स है, ए है, बी है, सी है। तो हमने ए को बोला कि भाई तू क्या करना कि जितने भी मेल है उसका संग्रह कर। तो ए ने मेल का संग्रह किया, राम, मोहन, सोहन, रतन। और जो ए बी था, इनको हमने ए को बोला कि तू एक बार मेल का संग्रह करो, ये जो नाम लिखा गया है मेल आर्टिस्ट का, एक बार फीमेल आर्टिस्ट का। तो ए ने यह फॉर्म किया कि एक राम, मोहन, सोहन, रोहन, रतन। फिर ए को हमने बोला कि तू फीमेल का करो, फीमेल जो आर्टिस्ट है उसका कलेक्शन करो। तो ए ने यह कलेक्शन करके दिया, गंगा पूजा। फिर हम एक चीज़ और ही हम कहते कि ए तू क्या करना, तेरे को जो फेमस लगता है, जो फेमस आर्टिस्ट है, जो फेमस आर्टिस्ट है उसका तू सेट बना। ए ने सेट बनाना शुरू किया। मोहन लिखा, रतन लिखा, पूजा लिखा कि चलो भाई फेमस है। अब बारी आता है बी का। हमने फिर बी को बोला कि तू क्या करना, ये जो नाम है, क्या है? ये जो नाम हमने लिखा है आर्टिस्ट का, तू इसका सेट बना। तो बी ने सेट बनाना शुरू किया। उसको भी बोले कि मेल का बना। अब मेल का बनाया तो उसने भी राम लिखा, मोहन लिखा, सोहन लिखा, रतन लिया। फिर हमने बी को कहा कि तू फीमेल आर्टिस्ट का सेट बना। तो फिर क्या किया ना फिर बी ने बनाना शुरू किया, लिखा गंगा और पूजा। फिर हमने कहा कि बी क्या करना कि तू फेमस का सेट बना, जो तुमको फेमस आर्टिस्ट लग रहा है ना इसमें, उसका सेट बना। तो इसने शुरू किया, लिखता है राम। इसने उसके बाद लिखा सोहन, और फिर इसने लिखा पूजा। इसने अपना फेमस बनाया। फिर हमने सी को बोलता कि क्या करना, तुम मेल बना। कैरेक्टर को भाई बनाते हैं मेल। इसने भी आया, धरल्ले से बनाता है राम, मोहन, सोहन, रतन। फिर हमने बोला सी, अरे तो इसी बोलता है अरे बी 1 मिनट में बनाया, मैं तुमको 30 सेकेंड में बना कर देता हूँ। कितना सेकेंड में? 30 सेकेंड। इसने फट से लिखा गंगा और ही पूजा। किसने लिखा? सी। किसने बनाया? सी। फिर कहा कि सी तू क्या ना फेमस को बना, फेमस जो तेरे हिसाब से आर्टिस्ट है उसको बना। इसने क्या किया कि लिखना शुरू किया। लिखता क्या है? गंगा, रतन और राम। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो यहाँ ए ने मेल आर्टिस्ट का कलेक्शन किया, तो राम, मोहन, सोहन, रतन लिखा। और बी ने भी अगर मेल का कलेक्शन किया तो वह भी यहीं लिखा, राम, मोहन,
सोहन और रतन। और गंगा ने भी इसका कलेक्शन किया तो यही लिखा दोस्त, क्या लिखा? अच्छा सी ने कलेक्शन किया तो यही नाम लिखा। उसी तरह फीमेल का ए किया तो भी यही नाम, बी ने किया तो भी यही नाम, और सी ने किया तो भी यही नाम। अगर आप करते हो, अगर आप करोगे, यू तुम कर रहे हो ना, तुमको बोला जाता है कि इसमें मेल का कलेक्शन करो, तू भी यही लिखेगा, फीमेल का कलेक्शन करो तू भी यही लिखेगा। लेकिन यहाँ अगर आपको फेमस का बात आया तो यह अलग। देखिए, ए ने जो कलेक्शन किया वह अलग है, बी ने कलेक्शन किया वह अलग है, और सी ने कलेक्शन किया वह क्या है, अलग है। मतलब तीनों ने अब जब फेमस शब्द जोड़ दिए तो तीनों ने अलग अलग अपना अपना कलेक्शन करने लगा। तो इसी को बोलेंगे दोस्त कि जो ये फेमस कलेक्शन किया गया है ना, ये वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसको तो हमने बोला कि ई जो है कोई भी आएगा मेल फीमेल का करेगा तो दोस्त यही करेगा, यही नाम का कलेक्शन करेगा। लेकिन फेमस के बात आएगा तो सबका माइंड बदल गया, वह पार्टिकुलर पर्सन पर निर्भर करने लगेगा, ए पर, कि ए को कौन पसंद है, बी को कौन पसंद है, सी को कौन पसंद है दोस्त। तो इसको बोलते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। किसके वजह से? फेमस शब्द आने के वजह से हमने कहा कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि ए जो कहे बी भी वही कहे, सी भी वही कहे। कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन रिजल्ट जो होगा ना वह सेम होगा। हो सकता है कि बी बनाने आए तो मोहन पहले लिखते, राम बाद में लिखे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फाइनली जब वह कलेक्शन करेगा तो यही करेगा, सी भी करेगा तो फीमेल का यही करेगा, आप भी करोगे तो यही करेगा, मैं भी करूँगा तो यही करूँगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन आई होप आपको समझ में आया। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करें मेरे भाई, तो ध्यान रखें कि ऐसा चीज़ का कलेक्शन होना चाहिए और इस तरह कलेक्शन होना चाहिए कि मैं जो कहूँ वह दूसरे भी कहें, दूसरा आए वह भी वही कहे, समझे। और जबकि कुछ विवाद तरह का कलेक्शन नहीं होना, जिसे यहाँ फेमस करने की वजह से सबका मुंड अलग अलग है। इनके हिसाब से कोई अलग फेमस आर्टिस्ट है, इनके हिसाब से कोई और है, इनके हिसाब से कोई और है। मतलब हर लोग फेमस शब्द आता है या इंटेलिजेंट शब्द आता है, इस तरह के शब्द अगर सेंटेंस में जुड़ जाता है तो जब कलेक्शन होता है तो वह दोस्त वेल डिफाइंड नहीं होता। वो कलेक्शन तो होगा, कलेक्शन तो हो रहा है, यह भी कलेक्शन हो रहा है, यह भी कलेक्शन हो रहा है, लेकिन यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यह ए पर निर्भर करेगा, बी पर निर्भर करेगा, सी पर निर्भर करेगा। तो इस तरह का जब कलेक्शन करते हैं विवादपूर्ण, तो उस तरह के कलेक्शन को हम दोस्त सेट नहीं बोलेंगे। सेट उसे कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो, यानी आपका भी मतलब वही हो, किसी और का भी मतलब वही हो, तब दोस्त उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज़ एक उदाहरण के माध्यम से आपको और समझा दूं। मान लो कि यहाँ कोई गर्ल है, कोई क्या है, लड़की है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई गर्ल है। यहाँ से राम आ रहा है, यहाँ से मोहन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, सोहन आ रहा है। हम कहेंगे कि बताओ इस लड़की के बारे में, तुम बताओ। राम को कहा कि तुम इस लड़की के बारे में बताओ, तो ये बोल दिया कि भाई यह रतन का गर्लफ्रेंड है। मोहन से पूछा गया तो ये मोहन बोल दिया कि ना यह सुरेश का गर्लफ्रेंड है। सोहन से पूछा गया तो बोला नहीं ना, ये तो भाई रमेश का गर्लफ्रेंड है। तो क्या हुआ ना कि यहाँ सब इसके बारे में जो राम बोल रहा है उसका मुंह वह अलग बोल रहा है, मोहन जो बारे में बता रहा है इसके वह अलग बता रहा है, इसके बारे में यह जो बता रहा है यह अलग बता रहा है, यानी हर एक आदमी का जवाब अलग अलग है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब दोस्त हम कलेक्शन करेंगे ना तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि राम भी आए तो वही बोले, मोहन भी आए तो वही बोले, सोहन भी आए तो वही बोले। जैसे हमने बोला कि राम तुम क्या करो ना, भवेल लेटर का कलेक्शन करो, भवेल्स लेटर का कलेक्शन करो, भवेल्स जो लेटर्स होते हैं उसका कलेक्शन करो। तो राम ने क्या करेगा कलेक्शन, ए लिखेगा, ई लिखेगा, आई लिखेगा, ओ लिखेगा, यू लिखेगा। फिर हमने बोलता मोहन तू भी भवेल्स का कलेक्शन करो,
तो यह भी यहीं लिखेगा, ए लिखेगा, ई लिखेगा, आई लिखेगा, ओ लिखेगा, यू लिखेगा। सोहन को भी कहेगा तो वह भी वहीं करेगा, ए लिखेगा, आई लिखेगा, वाई लिखेगा, ओ लिखेगा, यू। क्योंकि भवेल के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें राम भी वहीं लिख रहा है, मोहन भी अलग वहीं लिख रहा है, सोहन भी अलग। तो इस तरह के कलेक्शन को दोस्त हम बोलेंगे सेट। कि यह जो भवेल लेटर का कलेक्शन किया गया वह क्या है, सेट है। लेकिन इस लड़की के बारे में जो कलेक्शन किया गया वह सेट नहीं होगा, क्योंकि इसका मुंड इसके हिसाब से कोई और है, इसके हिसाब से कोई और है, इसके हिसाब से कोई और है। तो हमें आपको, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड के लिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि जब हम कलेक्शन करेंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ऐसी इस प्रकार के कलेक्शन करें हम कि सारे लोगों के लिए वह जवाब, उसका जवाब एक ही हो, ये ना कि मेरे लिए कोई और हो जाए, उनके लिए कोई और हो जाए। उस तरह के कलेक्शन सेट नहीं कहलाएंगे। हालांकि सेट के कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम आगे जानेंगे, समझेंगे। तो आइए फाइनली हम कुछ चीज़ और बता दें, नोट में आप कुछ लिख लीजिए, समझ लीजिए कि जो सेट्स होते हैं, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय, आप नोट्स बनाइएगा, जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स of English alphabet, ENGLIS, English अल्फ़ाबेट्स की जो सेट्स है उसको जनरली डिनोटेड किया जाता है कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। और जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल A B C डॉट X Y Z etc, XYZ। ओके, मतलब कि जो भी सेट्स होते हैं उनको जनरली हम डिनोटेड करते हैं किन चीज से, कैपिटल लेटर से। और जो सेट्स के ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स, जैसे कि मान लीजिए एक हम कलेक्शन करते हैं, जैसे कि हमें भवेल लेटर का कलेक्शन करना है, सेट बनाना है। तो भवेल्स लेटर का जब सेट बनाएंगे दोस्त, जैसे हमने भवेल लेटर का सेट बनाया, तो सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से लिखेंगे, AEIOU, और कर्ली ब्रैकेट में। सेट को हम जनरली कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यह क्या है दोस्त, सेट है। किसका सेट है, वेवेल्स का। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वेवेल्स होते हैं उसका सेट है AEIOU। तो सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे, इसको स्मॉल ए से नहीं करेंगे। अगर स्मॉल ए या स्मॉल का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत। अब हमको समझना है कि जो कलेक्शन में हम बार बार बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेट्स का ऑब्जेक्ट मतलब, मेरे कहने का मतलब एलिमेंट से है। द एलिमेंट्स, यह नोट नंबर 1 था दोस्त। और नोट नंबर 2, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है पर समय के साथ सुधर जाएंगे। द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स of the set, the elements of the sets of the set are generally denoted by the
स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि जो सेट होता है दोस्त उसको जनरली हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स होता है उसको जनरली डिनोटेड किया जाता है स्मॉल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स का मतलब क्या है वो आपको हम समझा दें। स्मॉल लेटर मतलब एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है, मेरे कहने का मतलब एलिमेंट्स क्या है, तो यह जो सेट के अंदर लिखा हुआ है AEIOU दोस्त, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। जैसे हमको कहा कि सेट ए हमने लिखा है, तो अगर आपसे पूछता है कि सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है, सेट ए का एलिमेंट, तो सेट ए का एलिमेंट कौन होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। सेट ए का जो एलिमेंट है AEIOU, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है दोस्त उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। किसका एलिमेंट, सेट का एलिमेंट। तो आपको समझ में आया कि हमने सेट को जनरली डिनोटेड करते हैं कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। यानी इसके बाहर जो लिखाएगा वह बड़ा अक्षर होगा और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखाएगा दोस्त वह छोटा अक्षर होगा। तो आज भर के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट के बारे में आगे समझेंगे, और आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट दिया है तो वह सेट कब होगा और सेट कब नहीं होगा। आज हमने थोड़ा ओवरव्यू देखा है सेट्स का, तो कल का लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, आज वाला देखिएगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। तो फिर आज भर के लिए बस हम अपनी लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।